की शिक्षा व्यवस्था और विशेषकर बेसिक शिक्षा के कायाकल्प के लिए संकल्पबद्ध है। आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि है कि उन सरकारी स्कूलों में जहां गरीब, मजदूर, किसान, रेहड़ी वाला, ठेला वाला, खोमचे वाले, मोची, दर्जी, समाज के सबसे निचले तबके के बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन विद्यालयों की तस्वीर भी उन शिक्षण संस्थानों जैसी होनी चाहिए जहां समाज के सबसे संपन्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। इस खाई को पाटने के लिए जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, तभी से इस खाई को पाटने का प्रयास हो रहा है। और आज इस मंच से मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जो मिशन कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, आज उसका परिणाम दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर बदली है। आप 2017 के पहले के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का चित्र अगर आपके सामने हो, छत था तो फर्श नहीं थी, फर्श था तो छत नहीं थी, छत थी तो टपक रही थी, दरवाजे थे तो खिड़कियां नहीं, खिड़की थी तो दरवाजे नहीं, बाउंड्री तो किसी स्कूल में थी ही नहीं, बिजली नहीं, पीने के का शुद्ध पानी नहीं, किचन सेट नहीं, फर्नीचर नहीं, और स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, ये तो शायद 2017 के पहले प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ने वाला कोई बच्चा सपने में भी नहीं देख सकता होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ये कल्पना से परे था। हम लोगों ने तो विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर ली, पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली, लेकिन कभी स्मार्ट क्लास पर पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। कोई उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं दिखाई देता था, कुछ बड़े महानगरों की बात छोड़ दीजिए, कोई स्कूल ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके फर्श पर टाइल्स हो। और इन सब चीजों से स्वयं मुख्यमंत्री जी व्यथित थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता में बेसिक शिक्षा आई, मिशन कायाकल्प शुरू हुआ, तेजी से उस दिशा में काम हुआ और दोनों आयामों पर काम हुआ। जो हमारा बेसिक शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर भी काम हुआ और जो इसका अकादमिक पक्ष था उस पर भी काम हुआ। बच्चे स्कूलों से निकलते थे, खाकी रंग का मोटा यूनिफॉर्म पहन करके, पैरों में चप्पल पहनकर जाते थे। ऐसे लगता था कि शायद हो सकता है कि इन बच्चों की माँ किसी कैद में हो और वहां से निकलकर ये बच्चे आ रहे हैं। बहुत ही विभत्स तस्वीर वो दिखाई देती थी। पहला काम किया हमारी सरकार ने, बच्चों को 2 जोड़ी अच्छे रंगीन ड्रेस दिए। आज जब हमारे बच्चे वो ड्रेस पहनकर निकलते हैं और उनके पैरों में सरकार का दिया हुआ जूता भी होता है, मोजा भी होता है, बेल्ट भी होता है, टाई भी होती है, तो लोगों को ये अंतर करना मुश्किल होता है कि ये बच्चे सरकारी स्कूल के हैं या किसी कॉन्वेंट स्कूल के हैं। किताबें निःशुल्क दे रहे हैं, बैग निःशुल्क दे रहे हैं, मिड डे मील की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज मेनू के अनुसार भोजन बन रहा है और किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। और जो मिशन कायाकल्प शुरू किया, शुरू में 14 पैरामीटर बनाए, फिर 4 पैरामीटर और बढ़ाए, उसका परिणाम यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के 1,58,631 विद्यालयों में, जिनमें कंपोजिट करने के बाद भी 25,000 से ज्यादा स्कूलों को हमने कंपोजिट स्कूल बनाए हैं, प्राइमरी और जूनियर जो एक साथ थे, तो लगभग 1,35,000 जो कैंपस है, उसमें से 50,000 स्कूल कैंपस आज ऐसे हैं जहां अच्छी फर्श है, बिल्डिंग की पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी है, जहां जरूरत पड़ी है नई बिल्डिंग बनी है, शिक्षाप्रद चित्रकारी है, बिजली भी है, पंखा भी है, आरओ का पानी भी है, फर्श भी है, लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी है, किचन सेट भी है। और अभी पिछले दिनों जो हमने 400 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं बचेगा कक्षा 6 से 8 का जहां फर्नीचर ना उपलब्ध हो जाए। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर है। सीएसआर फंड से, पंचायती राज विभाग से, जिला खनिज निधि से, केंद्र सरकार की सहायता से, उत्तर प्रदेश सरकार के अपने फंड से लगातार हम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं कि हर स्कूल का फर्नीचर भी हो। हम लोगों को तो बैठने को टाट भी नहीं मिलता था। जब हम पढ़ने जाते थे तो अपने घर से जूट का बोरा लेकर जाते थे, उसी को बिछाकर बैठकर पढ़ते थे।
आज ये तस्वीर बदली है। हमने लगभग 4 सालों में, अभी 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 4 साल पूरे होंगे, लेकिन इन 4 सालों की अवधि में बेसिक शिक्षा में हमने 1,19,348 शिक्षकों की भर्ती की। आप दिल्ली के पड़ोस में है, इसलिए चर्चा करना प्रासंगिक लगता है। कई लोग दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं, लखनऊ चले जाते हैं और वहां कुर्सी लगाते हैं, एक कुर्सी खाली छोड़ देते हैं, चुनौती देते हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री को और कहते हैं आकर हमसे बहस करिए, देखिए हम दिल्ली वाला शिक्षा का मॉडल लेकर आए। आप सब बहुत करीब हैं, सबका मॉडल आप देखते हैं। हमारे एक जिले में जितने विद्यालय हैं उतने भी विद्यालय दिल्ली में कक्षा 1 से 12 तक के नहीं है। 1000 के आसपास विद्यालय हैं। हमारा गाजियाबाद ही है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इस दोनों मिला दे तो संख्या दिल्ली से ज्यादा है। किसी एक स्कूल में स्विमिंग पूल बना करके और उसका ढिढोरा पीटना, मैं कई बार कहता हूं कि हमको उत्तर प्रदेश के स्कूलों में स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गांव गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता है, उसी का बच्चा पढ़ता है जिसको बेसहारा कोरोना के लॉकडाउन के समय में आपने छोड़ दिया था। वह भी जब अपने बच्चों के साथ वापस गया तो वहां पहुंचते ही उसके बच्चे का इंतजाम भी हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में हो सके, वो व्यवस्था भी हमने तुरंत की। और मैं कई बार चुनौती देकर कहता हूं कि पूरी दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल 6 साल 7 साल का गुजरा है, सभी विभागों में मिलाकर 6 साल में जितनी नौकरी नहीं दी होगी उतना अकेले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में दी। हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, हम कभी ये भी दावा नहीं करते कि हमने सारी परिस्थितियां ठीक कर दी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमको 2017 के पहले का बेसिक शिक्षा विभाग जैसा मिला था और आज जैसा है, जो आदमी 4 साल पहले उत्तर प्रदेश से बाहर गया था, अब वो लौटता है तो वे पहचान नहीं पाता है कि हमारे ही गांव का स्कूल। हमने 5000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास दिए हैं और इस कोरोना के लॉकडाउन में हमारे शिक्षक अधिकांश यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैं आज इस मंच से उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, निजी विद्यालयों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए थे, तब किसी को यह कल्पना नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास चलेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी एक अपील पर कि हमारे शिक्षक कोशिश करें ऑनलाइन क्लासेस चलाने का, ताकि हमारे बच्चे उस ड्रामा जैसी सिचुएशन से बाहर निकले, कोरोना का भय उनके भीतर से बाहर निकले और उनके पठन पाठन की क्षति की पूर्ति हो सके। हमारे अधिकार किस्से, कहानियां, खेल कूद के माध्यम से अपनी पढ़ाई करें। हर दिन का अंतिम पीरियड उनका खेल का पीरियड होगा, ताकि हमारे प्रधानमंत्री का खेलो इंडिया के माध्यम से भारत को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर देखने का सपना पूरा हो सके। हमारे स्कूलों का कायाकल्प करने में सरकार के साथ ही साथ हमारे औद्योगिक जगत ने, उनके CSR फंड ने, विभिन्न फर्मों ने, निजी व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, NGO ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे स्कूलों का गोद लिया है, उनको फर्नीचर देने में, उनको नई बिल्डिंग देने में योगदान किया है। बहुत सारे अपने टीचर्स भेजे हैं लोगों को, जहां टीचर्स की कमी थी वहां पढ़ाने में। इसलिए उन सबको हम धन्यवाद देते हैं आज इस अवसर पर। और हम सब ने मिलकर के ये निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच की जो खाई है, उस खाई को पाटने का प्रयास किया है और उसका परिणाम है आज हमारे बहुत सारे, मैं उन शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं जिनके स्कूलों में बोर्ड लग गए हैं कि अब यहाँ नया प्रवेश नहीं हो सकता है, नो एडमिशन। 1000 की संख्या वाले, 500 की संख्या वाले, 400 की संख्या वाले हमारे तमाम स्कूल हो गए। और पूरी पारदर्शिता से हमने जो शिक्षक भर्तियां की हैं, एक भी व्यक्ति कहीं नहीं कह सकता है कि उसको कहीं भी 1 रुपया देना पड़ा। अभी हमने, हमारे शिक्षकों ने लगभग 55,000 शिक्षकों ने आवेदन किए थे, अपने अपने इच्छित जगहों पर जाना चाहते थे ट्रांसफर के माध्यम से। हमने 26,000 लोगों के ट्रांसफर किए हैं, 21,000 ट्रांसफर सिंगल और लगभग 5,000 ट्रांसफर म्यूचुअल। लेकिन एक भी टीचर खोजने से नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि उसके लिए उसको किसी की सिफारिश करनी पड़ी या किसी को कोई पैसा देना। कभी कभी कोई शरारत कर देता है,
किसी अखबार में कोई छोटी सी खबर छप जाती है, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की सिफारिश पर होंगे ट्रांसफर। हमारे माननीय मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकों को परेशानी हो जाती है, तमाम सारे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इनका संदेश मेरे पास पहुंचता है तो मैं इनसे विनम्रता से हाथ जोड़ कर कह लेता हूं, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हर वो शिक्षक जिसकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, उसका भी ट्रांसफर उसी पारदर्शी और उसी ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत होगा। अब उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी काम के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, किसी को एक भी रुपया कम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रदेश में 2017 से पहले ट्रांसफर, पोस्टिंग और नकल एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, आज योगी सरकार में पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। हम हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारे छात्र छात्राओं को अच्छी सुविधा मिले। लॉकडाउन में स्कूल बंद थे, मैं आदरणीय जनरल साहब को वैसे उनको जानकारी होगी, लेकिन मैं सूचना देना चाहता हूं, जब स्कूल बंद थे तो हर बच्चे का 2 जोड़ी ड्रेस, उसका जूता, उसका मोजा, उसकी किताब और जितने दिन खाना नहीं बना मिड डे मील का लॉकडाउन के कारण, उतने दिन का प्रतिदिन पर बच्चे के हिसाब से अनाज और उसके कन्वर्जन कास्ट का पैसा हम उस बच्चे के घर भेज चुके हैं। आज का उत्तर प्रदेश इतना पारदर्शी और इतना ईमानदार उत्तर प्रदेश है। इसलिए आज के इस अवसर पर यह आह्वान करते हुए कि हमारे सभी शिक्षक जिस तरह का परिश्रम कर रहे हैं, जिस तरह से आज उन्होंने निजी और सरकारी स्कूलों की खाई पाटी है, आज बड़ी संख्या में नामांकन बढ़ा है। बहुत सारे निजी स्कूलों से निकलकर लोग अपने छात्रों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को हमारे सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू किए हैं। हमने स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट शुरू किया है। हमने दीक्षा पोर्टल के माध्यम से बच्चों का जो किताबें हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है, उनको वीडियो में उपलब्ध कराया। आज हमारा एक क्लास का एक चैप्टर आप किसी स्मार्टफोन से हमारे बच्चे की किताब के चैप्टर के पहले पेज पर QR कोड को स्कैन करिए और गिलहरी की पूरी कहानी वीडियो में अपने बच्चे को दिखा दीजिए। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हुई है। हमने एलुमनाई एसोसिएशन का भी गठन किया है ताकि हमारे स्कूलों से पढ़कर जो निकले हुए लोग हैं, नेता हैं, व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, वो लौटे अपने उस स्कूल को देखें। जीवन का पहला स्कूल कभी कोई भूलता नहीं है, वो देखें और उसकी व्यवस्था सुधारने में भी हमारा योगदान करें। बहुत सारे ऐसे नवाचार हम लोगों ने शुरू किए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि पूरा उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे शिक्षक, हमारे सभी शिक्षक संगठन और हमारे मीडिया के लोग, हमारे व्यापारी, हमारे राजनीतिक लोग, तमाम सारे पार्टी के पदाधिकारियों ने स्कूलों को गोद ले रखा है, उसको सजाने संवारने में अपना सहयोग कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का जो कायाकल्प हो रहा है, उस कायाकल्प के प्रति बेसिक शिक्षा मंत्री होने के नाते आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए और जनरल साहब के क्षेत्र में गाजियाबाद की धरती पर आप सबने जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उसके प्रति हृदय से